बिना शिक्षा अवधारणा का विचार 1993 में किसने प्रस्तुत किया था? आपके लिए पहला विकल्प है प्रोफेसर कृष्ण कुमार, दूसरा है प्रोफेसर रमाकांत अग्निहोत्री, तीसरा विकल्प प्रोफेसर यशपाल का है और चौथा विकल्प मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल। सर अगर यह गलत जवाब होगा आप इस खेल से दूर हो जाएंगे, वही सही जवाब आपको इस खेल में आगे बनाए रखेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगले को भी मौका मिलेगा। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां सर के लिए। और आप 1000 रुपए की राशि जीत चुके हैं। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। आप लोग शांति बनाए रखें और हमारे हौसले को आप लोग बढ़ाते रखें। सर आपके लिए दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? अनेकों उद्देश्य हैं सर, आप जानते हैं। उनमें 4 विकल्प आपके सामने रखा जा रहा है। पहला, भारत में शिक्षा को केवल व्यावसायिकता तक सीमित रखना है। छात्रों को केवल तकनीकी कौशल सिखाना, भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना और छात्रों में मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना। ये डी, सभी छात्रों को शिक्षा की समान सुविधा प्रदान करना। 4 विकल्प। सर आपकी भी बारी आएगी, आपको यह मौका मिलेगा। मैं चाहूंगा आप संयम धैर्य के साथ बने रहे। सी बिल्कुल सही जवाब। हो सकता है सर आपके सहयोगियों ने आपको साजिश के तहत किसी बताकर उनको वापस ले जाए। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ निस्वार्थ भाव से आया हूँ, क्योंकि मुझे रकम मिलना नहीं जो मैं अपना दिमाग रखा। चलिए, अगर आपको मेरे हॉट सीट पर बैठने का अवसर मिले तो मेरा भी चलिए ठीक है सर। चलिए सी को लॉक कर दिया गया। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां सर के लिए। और आप पहले 2 प्रश्नों में या सर आपके लिए तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कितने स्तंभ हैं? 4, दूसरा विकल्प 5, तीसरा 6 और चौथा 7। 5। तो सही जवाब, जोरदार तालियां सर के लिए। 30% आ गया, पास हो गए। जब हम लोग करते देते थे उसमें इस तरह का प्रश्न आया करता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कौन सा स्तंभ शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने पर केंद्रित है, चाहे वह सामाजिक, भौगोलिक या आर्थिक रूप से कितना भी पिछड़ा हो? ये हम लोगों ने 5 स्तंभ की बात की थी। पहला गुणवत्ता, दूसरा पहुंच, तीसरा वहनीयता और अंतिम विकल्प जवाबदेही का है। समय की कोई बाध्यता नहीं है सर, आपके पास लाइफलाइन भी बची है। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां सर के लिए। मुझे लगा कुछ पल के लिए कि मैं इनको फंसा लिया हूं। आपके लिए अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जो 1 लाख रुपए के लिए होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य लक्ष्य नहीं है? पहला विकल्प शिक्षक केंद्रित शिक्षण, बी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, सी है भाषा और संस्कृति का संरक्षण, अंतिम विकल्प समानता और समावेशिता। इस खेल में रोमांच बनाए रखें सर। नहीं है ए, एकदम 100%। एकदम ऐसा नहीं उधर से आपके मित्र उधर से कोई असर पड़ने वाला नहीं। सर तो एक बार गलत बना के सब जोर से बोल दीजिए। वो भी हमारे लिए प्रसाद के रूप में होगा। चलिए ए को लॉक कर दिया और शुभकामनाएं आपको 50 लाख रुपए के लिए। सर अब कितना प्रश्न बचा है? अभी भी 5 प्रश्न और शेष हैं।
जो कि शुरुआत के जो प्रश्न होते हैं आप 50% पास कर गए, इसी भी हम मैट्रिक में भी लाए थे 51.5 56.5। तो एक आप प्रश्न और देखते हैं जो मेरा बेसिक नॉलेज है। तो सर चूंकि शुरुआत के जो प्रश्न होते हैं वो 1000, 10,000, 20,000, तो इस तरीके से 5 प्रश्न आपको 1 लाख भले मिले हैं, लेकिन आप जैसे ही अगला 5 प्रश्न करेंगे 50 लाख। तो सर छठा प्रश्न आपके कंप्यूटर से इन्होंने जवाब दिया है, मुझे लग रहा है कि 50 लाख आज जीत कर जाएंगे। मैं चाहता भी हूँ सर, वो शर्ट पहन के आया था, लेके चले जाएंगे पैसा। कोई बात नहीं सर, सम्मान जो मिलेगा आपके लिए अगला प्रश्न 10 लाख रुपए के लिए होगा। सर उसके पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ बैठकर आप कैसा अनुभव कर रहे हैं हम सबों के बीच साझा करें। परम आदरणीय इस सभा में इस प्रशिक्षण सभागार में मौजूद हमारे गुरुजी एवं हमारे सहयोगी साथियों, काश वो दिन होता कि इस तरह का मौका शिक्षा विभाग में मिलते रहता। क्योंकि हम देखते हैं कि अन्य विभागों में जब सर्विस होती है तो किसी न किसी विभागीय परीक्षा देकर लोग अपना प्रोन्नति का लाभ उठाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा विभाग है जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसी कुर्सी से आप रिटायर हो जाएंगे। आपके स्केल में क्या बढ़ोतरी हो रही है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार त्रिभाषा सूत्र क्या है? पहला विकल्प, भाषा सूत्र के तहत एक साथ 3 भाषाओं को सिखाने पर जोर दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र के तहत 2 भाषाओं को एक साथ एवं तीसरे भाषा को अलग से सिखाने की बात की गई है। तीसरा विकल्प है, त्रिभाषा सूत्र के तहत 3 प्रमुख भाषाओं को सिखाने पर जोर दिया गया है। अंतिम विकल्प है, त्रिभाषा सूत्र के तहत 3 क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने पर जोर दिया गया है। 4 विकल्प, एक सही विकल्प आपको 10 लाख रुपए जिताएगा। वहीं गलत जवाब आपको पुनः बगैर 50 लाख के मयूरहंट जाने के लिए विवश करेगा। कोई बात नहीं सर, मैं जितने दूर पहुंच रहा हूं उतना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर सी सर अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बचे। मैं नहीं चाहता हूं कि आप यहां से 50 लाख के बगैर जाएं। कोई बात नहीं सर, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि सी बिल्कुल सही जवाब है तो मैं आपका उत्तर का सम्मान करता हूं। लॉक कर दो इसे। लॉक कर दिया सर। चलिए देखते हैं तीसरा, त्रिभाषा सूत्र के तहत 3 प्रमुख भाषाओं को सिखाने पर जोर दिया गया है, को लॉक किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां सर आपके लिए, और आप 10 लाख रुपए की राशि जीत चुके हैं। सर पहले आपकी 10 लाख जो है आपको सुरक्षित सुखद महसूस कर रहा हूँ। और सर अगर वाकई में ये पैसा आपको नगद मिलता तो इस राशि का क्या करते आप? अगर ये पैसा मिलता तो सबसे पहले वैसे लोग जो इस क्षेत्र में शराब से मुक्त हैं और फिर भी गरीब हैं, जो अपने बच्चा को शिक्षा से दूर रखे हैं, उनके लिए मैं एक शिक्षा के लिए व्यवसायिक शिक्षा के रूप में उनको हम पहल करते, ताकि उनके बच्चे जो है सब कम ही पढ़ें पर व्यवसाय से जुड़े और आगे बढ़े। बहुत नेक इरादे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। एक बार मैं चाहूंगा सर कि ऐसा मंच आपको मिले, लेकिन पैसा वाला मिले, और आप वहां से राशि जीत कर, और जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 20 लाख रुपए के लिए 8वां प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली के विकास में प्रमुख है? पहला विकल्प आपके लिए, छात्रों को परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना।
दूसरा विकल्प है छात्रों को एक ही समय एक ही विषय पर केंद्रित रखना और अन्य कौशल के विकास के लिए सही समय का इंतजार करना। तीसरा विकल्प पारंपरिक शिक्षण विधियों का पालन करना। अंतिम विकल्प आपके लिए है छात्रों में 21वीं सदी के कौशल का विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करना। 4 विकल्प, एक सही विकल्प जहां आपको इस खेल में बनाए रखेगा डी, वहीं गलत जवाब आपको इस खेल से दूर कर देगा। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन बचे। कोई बात नहीं सर, डी सही है तो सही है। डी सही है, चलिए देखते हैं, लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। ऐसा नहीं ना सर कि गलत होगा तो आप कहेंगे कि सर हमको कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है, मैं चाहता हूं कि आप यहां से पूरा आज का सेशन समाप्त कर जाएं, विजेता बनकर जाएं, और मुझे भी गौरव हो क्योंकि मेरा भी जो इलाका है सेटिंग चलते हैं। क्या डी को लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया। चलिए लॉक कर दिया जाए। अगर आप लोग इस प्रश्न का जवाब देते तो ए ऑप्शन के साथ कितने लोग थे? ए ऑप्शन के साथ कितने लोग जाएंगे? बी के साथ कितने लोग? बी के साथ भी कुछ लोग हैं सर, देखें उधर आप। सी के साथ कितने लोग और डी के साथ कितने लोग हैं? सदन जो है वो आपके साथ है, लेकिन कंप्यूटर क्या निर्णय देगा? मुझे सदन के साथ है। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां आपके लिए। और इस तरीके से आप 20 लाख रुपए की राशि जीत चुके हैं। ढेर सारी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जिस आत्मविश्वास के साथ आप यहाँ इस केबीसी का आनंद ले रहे हैं और प्रश्नों का धड़ाधड़ जवाब देते चले जा रहे हैं, वो अपने आप में अतुलनीय है। और मैं चाहूँगा जल्द ही आपको ऐसे मंच जहाँ पैसा वाला हो आपको पहुँचाए भगवान, और आप वहाँ से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 30 लाख रुपए के लिए 9वां प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस तरीके की आकलन की बात करता है? पहला विकल्प आपके लिए है नियमित एवं रचनात्मक, दूसरा सैद्धांतिक, तीसरा नियमित योगात्मक, और डी परीक्षा आधारित। परीक्षा आधारित तो ए होगा। सी नियमित योगात्मक। अगर ये गलत होता है सर तो आप आधे अधूरे यहाँ से जाएंगे 20 लाख रुपए के साथ। कोई बात नहीं सर, जीवन जीने के और- लिए उत्साह ही काफी है। और अगर सही होता है तो आप 50 लाख की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन है, आप चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफ्यूजन तो है पर सी ही सही है। सी ही सही है सर, क्योंकि अगर ये प्रश्न का आप जवाब देते हैं गलत हो जाता है। अभी भी आपके पास 2 लाइफलाइन है, 2 प्रश्न 2 लाइफलाइन, तो आप चाहें तो कंफ्यूजन की स्थिति में उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सी सही है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं लॉक करने को तैयार हूं। लॉक कर दिया जाए। देखते हैं क्या लॉक कर दिया जाए। अंतिम लॉक अवसर। कर दिया जाए। गलत जवाब हो जाए। आज की इस केबीसी के हॉट सीट पर सर आपका स्वागत है, आप बैठें और अपना परिचय दें। अजय कुमार रवानी, एमएस सहवाल। दोनों में से कोई एक, ये आजादी आपको दी गई। एक प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए। प्रश्न जब 50 लाख का हो तो समझिए कि उसकी गंभीर। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, एक प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए। एक प्रश्न का जवाब देकर आज के विजेता बन सकते हैं। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को शिक्षा में समाहित करने का उद्देश्य क्या है?
सर जहां एक और हम चाह रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर भारतीय संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को जीवित रखना। दूसरा, पश्चिमी शिक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देना। तीसरा, छात्रों को केवल विज्ञान और गणित में विशेषज्ञ बनाना। अंतिम विकल्प, भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी प्रदान करना। ये चार विकल्प में से एक सही जवाब आपको 50 लाख रुपए और आज का विजेता का खिताब दिलाएगा। संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को जीवित रखना। आप चाहें तो कंफ्यूजन की स्थिति में लाइफलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारी लेकिन हम तो कंफर्म बोल रहे हैं, हम तो कॉन्फ्रेंस का आंसर बोल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम लोग सब मिलके इसको जीते। चलिए ठीक है, ऐसे मेरा ज्यादा ध्यान जा रहा है स्ट्रांगली बिल्कुल ए की तरफ। चलिए। तो सर अगर आप कहें तो लाइफलाइन ले, या नहीं तो अगर बगैर नहीं, हम तो पहले बोल दिए कि जा रहे हैं स्ट्रांगली, वहां पर हम लोग सब मिलकर इसको जीत लेते हैं। तो ऑडियंस पोल की बारी है। तो सर मैं विकल्प बोलूंगा, आप अपना हाथ खड़ा करेंगे। पहले विकल्प के साथ कितने लोग, फिर दूसरे के साथ। तो पहला विकल्प के साथ कितने लोग हैं? देखिए सर पूरा आप काउंट करेंगे। बहुत धन्यवाद है मेरे साथ। दूसरे विकल्प के साथ कितने लोग हैं? दूसरे विकल्प के साथ कोई नहीं। तीसरे के साथ, चौथे के साथ, चौथे के साथ भी सर कुछ लोग हैं। तो क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? ए लॉक कर दिया जाए? सर गलत जवाब। आपको इतना अच्छा मौका मिला है कि एक प्रश्न के साथ जीतने का। तो ए को लॉक कर दिया जाता है। और चूंकि हम सभी शिक्षकों के सम्मान की बात है, और जैसा कि सर ने बताया भी है, देखते हैं सबका सम्मान जीवित रहता है संस्कृति के साथ कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां आप सब अपने लिए भी और सर के लिए भी। आप 50 लाख रुपए की राशि जीत चुके हैं और 50 लाख की राशि के बराबर सम्मान आपको दिया जाता है। सर राशि तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपको पूरा सम्मान सभी ऑडियंस को हमारे तरफ से धन्यवाद, हमको 50 लाख रुपया शेयर करने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम जिस केबीसी में बहुत अच्छे तरीके से आपने हिस्सा लिया और पूरी प्रखरता के साथ प्रश्नों का जवाब दिया। धन्यवाद।